नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है हमारे इस चैनल में भारत खंड सफलता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। यदि आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस वीडियो में इन सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं, जो कि हर बार कई बार एग्जाम में आपके आए हुए थे और इस बार भी आशा है कि ज़रूर आएंगे। तो मैंने प्रश्नों को जो है अच्छी तरह से एनालिसिस करके उन प्रश्नों को छांट कर टॉप 10 क्वेश्चन आपके समक्ष रखे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? आपका ए ऑप्शन है औद्योगिकरण से, आपका बी ऑप्शन है वृक्षों की रक्षा से, आपका सी ऑप्शन है भूमि सुधार से और आपका डी ऑप्शन है सिंचाई से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका बन जाता है, राइट ऑप्शन बन जाता है आपका बी ऑप्शन वृक्षों की रक्षा से। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बन जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 2 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? आपका ए ऑप्शन है अनुच्छेद 12, आपका बी ऑप्शन है अनुच्छेद 14, आपका सी ऑप्शन है अनुच्छेद 16 और आपका डी ऑप्शन है अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का सही उत्तर हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल में 2023-24 के बैच में एक क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आपकी संभावना है कि 2026 और 27 के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे हिसाब से यानी कि राइट आंसर बन जाता है आपका बी ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 14। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपका ए ऑप्शन है 1947, आपका बी ऑप्शन है 1950 और आपका सी ऑप्शन है 1951 और आपका डी ऑप्शन है 1952। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, सन 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? आपका ए ऑप्शन है 2014, आपका बी ऑप्शन है 2015, आपका सी ऑप्शन है 2016 और आपका डी ऑप्शन है 2017। और यह नंबर 4 प्रश्न आपका यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में 2021, 22 और 23 के जो है बैच में आया हुआ है। शिफ्ट का नाम जो है याद नहीं है, मतलब प्रॉपर लिखा नहीं है, लेकिन ये आपका यूपी पुलिस में तो भाई 2 बार आ चुका है। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बन जाता है आपका बी ऑप्शन 2015। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है नंबर 5 और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और आपका सी ऑप्शन है पंडित नेहरू और आपका डी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को मालूम होगा कि बाबा साहब जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का आप सभी को उत्तर जो है मालूम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाई जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भाखड़ा नांगल बांध, आपका ऑप्शन बी है हीराकुंड बांध और आपका सी है टिहरी बांध और आपका डी है सरदार सरोवर बांध। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध जो है आपका भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सूर्य का, भाई इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपका एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस दोनों में ही एक साथ में आया है। सूर्य का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा तापमान वाला है? आपका ए ऑप्शन है फोटोस्फीयर और आपका बी ऑप्शन है क्रोमोस्फीयर और आपका सी ऑप्शन है कोर और आपका डी ऑप्शन है कोरोना। तो ये प्रश्न का आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाता है आपका सी ऑप्शन कोर। कोर जो है सूर्य के जो भाग होता है सबसे ज़्यादा तापमान वाला होता है। तो नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भारत की पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ी गई थी? जो पहली सैटेलाइट थी वो कब छोड़ी गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये तो भाई सभी एग्जाम्स हैं, रेलवे ले लो, बैंकिंग ले लो, किसी भी एग्जाम्स को ले लो, उसमें कम से कम 1-2 साल छोड़ के हर एग्जाम्स में हर साल आता रहता है। तो ये आपका ये ऑप्शन है 1972, आपका बी ऑप्शन है 1974, 1973 और आपका सी ऑप्शन है 1975 और आपका डी ऑप्शन है 1977। इस प्रश्न का राइट आंसर है नंबर सी 1975। चलते हैं देवी और सज्जनों अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आपका नंबर 10, क्योंकि नंबर 9वें क्वेश्चन में हम आपके चलते हैं कपिल शर्मा की ओर। तो ये प्रश्न आपके लिए पहले 10वें की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न आपका 2024 बैच में अभी आया है, सीजीएल में आया है, ठीक है, और ये आपका एमटीएस में आने की संभावना है और यूपी पुलिस होमगार्ड में भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपका जो है 9वां क्वेश्चन, जिसके लिए आप इस वीडियो को देखने के लिए आए थे, ये क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन के। शर्मा एक महीने में कितनी कमाते हैं, कितना कमाते हैं? आपका ए ऑप्शन है 50 लाख, आपका बी ऑप्शन है 2 करोड़, आपका सी ऑप्शन है 20 करोड़ और आपका डी ऑप्शन है 30 करोड़। भाई 50 लाख तो नहीं कमाते, ये तो क्लियर है, और 2 करोड़ ये भी नहीं कमाते, और 20 करोड़ ये भी नहीं कमाते, मतलब 30 करोड़ ये भी नहीं कमाते। भाई कमाते क्या है? इसका राइट आंसर है क्या? फिर आपने क्यों बुलाया इस वीडियो को देखने के लिए? इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाता है बी ऑप्शन, 2 करोड़ मासिक कमाई करते हैं कपिल शर्मा। अपने जो है अपनी शो चलाते हैं और स्पॉन्सर भी करते हैं कंपनियों के द्वारा। तो इतनी कमाई जो है 2 करोड़ रुपए प्रति माह है। 2 करोड़ से ज़्यादा भी हो जाता है इनका, कभी कभी 10 करोड़ ऐसे भी हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होगा और आपके सभी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हम GK GS की बहुत गहरी एनालिसिस करते रहेंगे। धन्यवाद।